हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टोकोइड्स। तो आर्टोकोइड्स को लोकल हार्मोन्स भी बोला जाता है। और आर्टोकोइड्स एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, आर्टो प्लस एकोस। तो आर्टो का मतलब होता है सेल्फ और एकोस का मतलब होता है हीलिंग और रेमेडी। मतलब आर्टोकोइड्स क्या है? सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस। और अब हमको नेक्स्ट चीज समझना है, इनको हम आर्टोकोइड्स एक ब्रांच है जिनके अंदर बहुत सारे लोकल हार्मोन्स को रखा गया है, इसलिए इनको बोलते हैं लोकल हार्मोन्स। और लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? लोकल हार्मोन्स पहले हम समझते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंसुलिन। ये हार्मोन्स किसी भी एक स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और उनका जो काम होता है वो करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, जिससे कि हमको क्या मिले? एटीपी। ठीक है। और लोकल हार्मोन्स की अगर बात करें तो किसी भी स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते हैं, वो वाइड वेराइटी ऑफ सेल्स से प्रोड्यूस या रिलीज होते हैं। और ये काम भी ऐसे लोकली या किसी पर्टिकुलर एरिया पे करते हैं। तो अब हम वही देखते हैं लोकल हार्मोन्स क्या है। नॉट सीक्रेट एनी स्पेसिफिक ग्लैंड, किसी भी स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते हैं। और एक्ट एज ए लोकली और पर्टिकुलर एरिया, मतलब जहाँ पे एलर्जी या कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई, ये उसी पर्टिकुलर एरिया पे, लोकली एरिया पे किसी भी वहाँ की सेल से ये रिलीज होंगे। और इट प्रोड्यूस और रिलीज्ड बाय वाइड वेराइटी ऑफ सेल। ठीक है। रिलीज्ड ड्यूरिंग एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब जहाँ जब भी हमको एलर्जी या कहीं भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई तो ये वहाँ पर रिलीज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर या लोकली एरिया पे, और काम भी ऐसे लोकली करते हैं। और अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको थ्री सब क्लास है इसमें डिवाइड किया गया है। अमाइन डेरिवेटिव्स। तो अमाइन डेरिवेटिव्स में फर्स्ट आता है हिस्टामिन। और हिस्टामिन हिस्टामिन में एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, हिस्टाडीन। या अगर यूं कह दें हम कि हिस्टामिन बायोसिंथेसाइज होता है हिस्टाडीन से। अगर हिस्टाडीन का डी कार्बोक्सिलेशन करवा देते हैं तो हमको मिलता है हिस्टामिन। और हिस्टाडीन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? इमिडाजोल। तो ये हमको याद रखना, ये हमारे जीपेट के क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। तो हमको इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ट्रिप्टामाइन रिंग प्रेजेंट है या ट्रिप्टामाइन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। और सेकंड है, नहीं, ट्रिप्टामाइन रिंग प्रेजेंट है। और और हम इसी को बोलते हैं सेरोटोनिन। अब हम लिपिड्स में अगर बात करें तो पीजीस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, एल्टीज, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, पाप, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और पेप्टाइड्स में अगर हम बात करें तो एंजियोटेंसिन, ब्रेडिकाइनिन, कैलिटिन, कैलिटिन ड्राइव्ड है कैलिक्रैन। तो ये हमको जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें याद रखना है, क्योंकि वो सिंपल ही नहीं पूछ लेगा कि पीजीज कहाँ आते हैं। तो हाँ, तो हम बता देंगे कि क्या रही है, तो इसमें आते हैं, लिपिड्स में आते हैं। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या इन सब को छोड़ के भी और कोई से आर्टोकोइड्स या लोकल हार्मोन्स हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल है। साइटोकाइन। तो इनके अंदर आते हैं इंटरल्यूकिन, टीएनएफ अल्फा आदि। और अब इन आर्टोकोइड्स या लोकल हार्मोन्स की हम बात करें, हमारी बॉडी में इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो इनका मेन रोल है फिजियोलॉजिकल, मतलब एलर्जिक रिएक्शन। जब भी एलर्जी वगैरह होती है तो ये अपना फिजियोलॉजिकल रोल शो करेंगे। और पैथोफिजियोलॉजिकल रोल, मतलब रिएक्शन टू इंजरी। और थर्ड वन इज ट्रांसमिशन एंड मॉड्यूलेशन। अब इसको हमको समझना है, ट्रांसमिशन एंड मॉड्यूलेशन वैसे इंपॉर्टेंट तो ये दो ही है, पर ट्रांसमिशन एंड मॉड्यूलेशन क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोकल हार्मोन्स क्या है, एज ए न्यूरो भी काम करते हैं। तो न्यूरो हैं, तो मतलब वो ट्रांसमिशन तो कर ही रहे हैं, और वो किसी ना किसी चीज़ को मॉड्यूलेट भी कर रहे हैं, तो इसीलिए ट्रांसमिशन एंड मॉड्यूलेशन। अब हम फिर से एक बार अगर जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमको देखना है कि लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, या आर्टोकोइड्स का मतलब क्या होता है। सेल्फ हीलिंग या सेल्फ रिमेडी सब्सटेंस या सेल्फ रीम या सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस, इनको हम बोलते हैं आर्टोकोइड्स। और इन्हीं को हम बोलते हैं लोकल हार्मोन्स। और लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? नॉट सीक्रेट एनी स्पेसिफिक ग्लैंड, मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक सेल से रिलीज या सीक्रेट नहीं होते हैं। और ये काम भी ऐसे लोकली या किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ भी हमको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई है, ये वहीं पर रिलीज होंगे और अपना पैथोफिजियोलॉजिकल रोल प्रोड्यूस करेंगे। और थर्ड पॉइंट है, इट प्रोड्यूस और रिलीज बाय वाइड वैरायटी ऑफ सेल।
और रिलीज ड्यूरिंग मैंने आपको जैसा कि बताया अभी। क्लासिफिकेशन में हिस्टामिन एक हिस्टिडीन से बायोसिंथेसिस होता है, इसका अगर डीकार्बोक्सिलेशन करवा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है हिस्टामिन। और इसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है इमिडाजोल, 5-HT को बोला जाता है सेरोटोनिन, इसका फुल फॉर्म है 5-हाइड्रोक्सीटामाइन लिपिड में पीजी सेल्टिस पाप पेप्टाइड एंजियोटेंसिन ब्रेडिकाइन। अब अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि हमने कहाँ पढ़ा है या कहाँ पढ़ना है ये दोनों टॉपिक, तो ये हमको CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज में मेन हाइपरटेंशन के अंदर इन दोनों का मेन रोल होता है। तो ये हम जब भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिस्टामिन के बारे में, हिस्टामिन की सिंथेसिस, इसका फंक्शन पूरा आपको सिलेबस वाइज और पूरा जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लास्ट में आपको सारे आपको पूरे पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पता करना है कि हिस्टिडीन कौन सा अमीनो एसिड है। अब आपको ये देखना है, ये क्वेश्चन आप देख के इसको नोट डाउन करो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा हिस्टामिन की हिस्टिडीन कौन सा अमीनो एसिड है। और 5-हाइड्रोक्सी में भी आपको ये देखना है कि कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।